हैं इंडिया क्राइम और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेमकुंड यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन, सीएम ने किया गोविंद घाट का निरीक्षण। 25 मई से खुल रहे हैं हेमकुंड साहिब के कपाट। पौड़ी में दम तोड़ रही हैं पेयजल योजनाएं, पैसे की कमी से पंपिंग योजनाओं के रखरखाव में आ रही हैं दिक्कतें। सुध नहीं ले रही है सरकार, लोग परेशान। अल्मोड़ा में इस फायर सीजन में अब तक 490 हेक्टेयर वन भूमि हुई दावानल की 175 घटनाएं आई सामने। 320 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को नुकसान। सांसद तरुण विजय प्रकरण की होगी सीबीसीआईडी जांच, सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने जारी किया आदेश। इस मामले में अब तक 4 गिरफ्तार। राजनीतिक लड़ाई जीतने के बाद स्टिंग सीडी मामले में सीबीआई की जांच का सामना करेंगे सीएम रावत। स्टिंग सीडी मामले की प्रारंभिक जांच कर रही है सीबीआई, कल होगी पूछताछ। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस से कुछ नेताओं ने बगावत की और बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में अब कांग्रेस से बागी हुए विधायकों के समर्थकों ने भी अब कांग्रेस का हाथ छोड़ना शुरू कर दिया है। जी हां, मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय चोपड़ा बीजेपी में शामिल कांग्रेस के बागी विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके समर्थकों का भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल पूर्व कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के समर्थक मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने देहरादून में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। हरिद्वार में आज संजय चोपड़ा का उनके समर्थकों ने बीजेपी में शामिल होने के बाद जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर संजय चोपड़ा ने कहा कि पार्टी द्वारा जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो निष्ठा से पूर्ण करेंगे। साथ ही बीजेपी के मिशन कांग्रेस मुक्त भारत को जोर शोर से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जनता पार्टी की हमने सदस्यता ली है पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के नेतृत्व में, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से मोदी जी की मुहिम है, श्री अमित शाह जी की जो मुहिम है कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, उसकी शुरुआत हम लोग हरिद्वार से करेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ व्यापक रूप से अभी अर्धकुंभ मेला 2016 यहाँ पर हुआ है और व्यापक रूप में उसमें भ्रष्टाचार हुए हैं। शौचालयों के नाम पर अरबों खरबों रुपया ठिकाने पर लगा दिया गया है। तो निश्चित रूप से अपने शीर्ष नेताओं के जो भी आदेश हमारे को होंगे, उनके निर्देशों का पालन करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हर प्रकार की मुहिम चलाने का काम करेंगे। और उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष पुष्पेश त्रिपाठी ने केंद्रीय कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता में कहा कि जिस प्रकार राष्ट्रीय दलों द्वारा उत्तराखंड विरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार, माफिया राज से जनता त्रस्त है, इन पार्टियों से मुक्त करने के लिए 16 साल 16 सवाल को लेकर हम जनता के बीच इस कार्यक्रम के तहत लगभग 35,000 लोगों द्वारा यूकेडी की सदस्यता ग्रहण की। उत्तराखंड को भाजपा कांग्रेस को मुक्त कराने के लिए 1 जून 2016 से शंखनाद यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। 2017 के तैयारियों के लिए प्रभावित सदस्यों को 20 जून तक अपने आवेदन जमा कराने की बात कही। 2017 के चुनाव में यूकेडी भारी संख्या से अपनी सीटें लाएगी। कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिससे पार्टी 1-2 बार टूटी है, लेकिन वर्तमान में पूरी पार्टी एकजुट है, कहीं कोई खड़ा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग तो अलग हैं, उनके लिए भी स्वागत है, वो आए, मुख्य धारा में आए और भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल को खड़ा करने में अपना सहयोग है। सर 2017 आ रहा है, उसके लिए क्या कोई एक तीसरा मोर्चे की तैयारी है या उत्तराखंड क्रांति दल अपने हाल फिलहाल उत्तराखंड क्रांति दल ने ऐसी कोई शुरुआत नहीं की है। हम जनसंवाद कार्य के माध्यम से और शंखनाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता जिस तरीके से, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की तरह हमारे उत्तराखंड क्रांति दल का हाईकमान उत्तराखंड की जनता है, दिल्ली या बाहर का अलग नहीं है। और जनता जो जिस तरीके से हम लोगों से बात करेगी, जिस तरीके के अनुभव हमको इस यात्रा के उसमें होंगे, आगे हम निर्णय लेंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद तरुण विजय पर चक्राता के पुनः पोखरी क्षेत्र में हुए हमले की घटना की जांच के लिए सीएम रावत ने आयुक्त जांच के बाद सीबीसीआईडी जांच भी बैठा दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सीबीसीआईडी मामले में इस बात की जांच की जाएगी कि आखिर ये क्या कारण रहे कि मंदिर दर्शन करने के बाद सांसद पर हमला हुआ। उधर पुलिस ने इस प्रकरण में रविवार को एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अभी इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
बीजेपी सांसद पर हुए हमले को लेकर सरकार अब इसमें राजनीतिक गरमाने की आशंका से घिरी नजर आ रही है। पुनः पोखरी में शिलगुर देवता मंदिर में दर्शन कर लौटते समय सांसद व दलितों पर हमले के मामले में कई मंदिर समितियों से जुड़े लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए, क्योंकि जौनसार के किसी भी मंदिर में दलितों के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं है। दलितों के मंदिर में प्रवेश कराने के नाम पर राजनीति का पुरजोर विरोध किया जाएगा। दलितों के साथ चक्राता स्थित शिलगुर देवता मंदिर में प्रवेश के विरोध में हुए सांसद तरुण विजय पर हमले के दावे को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नकार दिया है। सरकार पर लग रहे आरोपों को देखते हुए सीएम ने मामले में सीबीसीआईडी जांच करवाने का निर्णय लिया है और कहा, और क्या कुछ कहा जरा आप भी सुनिए। इसमें जो आंदोलन हुआ है ना मंदिर प्रवेश के, उसमें ऐसे ही जत्थों में गए हैं लोग पूरे दुनिया। पहले जब कांग्रेस ने भी आंदोलन किया है, मैं वही कह रहा हूँ कि यदि या तो अलाउ नहीं करना चाहिए था, अलाउ किया था तो फिर उसकी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। स्थिति कह रहे हो, कुछ चीजें जो है मैं समझता हूँ जो लोग कह रहे हैं आगे आकर। अब जो हनूर का मंदिर सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और वहां की मंदिर कमेटी में ऐसी भी है। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के बागी पूर्व विधायकों ने उत्तराखंड में कदम रखते ही सीएम रावत और उनकी सरकार पर जोरदार हमला बोला। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जैसी बड़ी कुर्सी पर संकीर्ण और छोटी सोच वाला व्यक्ति बैठा है। पिछले 2 सालों में माफिया तंत्र और भ्रष्टाचार से क्षुब्ध होकर उन्होंने राज्य हित में बगावत की। राज्य को माफिया व भ्रष्टाचार से बचाने के संघर्ष में बीजेपी ने हमारा साथ दिया। अब सभी एकजुट होकर प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे। रविवार को पहली बार बीजेपी मुख्यालय पहुंचे कांग्रेस के 8 पूर्व विधायकों का पार्टी ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि हरीश रावत के भ्रष्टाचार व तानाशाही के आगे हम टूट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के बागी जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है जरा आप भी सुनिए। और छोटे से कार्यक्रम में देख लिया है, जब जिले में मोहल्लों में, गांव में, गली गली में जाएंगे तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आज लोग टूट के आ रहे हैं, इसका अंदाज लगा सकते हैं आप। ये आज एक बहुत बड़ा प्रवाह भारतीय जनता पार्टी जो बनी हुई है, इसी कारण से बनी हुई है कि लोगों ने इसको अपनी पार्टी मान लिया है। लोगों को पहली बार लगा है कि भारत में कोई सही दिशा देने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, देखो हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है कि जो हरीश रावत जी की जो भ्रष्ट सरकार है, जो उत्तराखंड को विकास की ओर ले जा रही है, इसको हटाना। उसमें हमारा बीजेपी का जब लक्ष्य एक है तो साथ होना स्वाभाविक है। और विशेष तौर पे जो नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल में जो जिस प्रकार की अपनी कार्यशैली दिखाई है, नीतियां दिखाई हैं, उससे प्रभावित हुए हैं। और जब कांग्रेस ने सुध नहीं ली, हमारी व्यक्तिगत हित की बात नहीं कर रहा हूँ, जब जो हम लोग शिकायतें लेके गए उन शिकायतों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो फिर 2 साल का समय हमने इंतजार किया। उसके बाद सारे साथियों ने बागी हुए हैं। 14 साल जैसे श्री राम वनवास में रहे, हमने कांग्रेस में 14 साल गुलामी जो काटे हैं। गुलामों की पार्टी है। अगर एक खानदान राज करता है तो राजाओं में राज किया जाता था, लोकतंत्र में नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में 1300 साल तक हिंदुस्तान गुलाम रहा और कांग्रेस ने आज तक हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखा है, सन 47 के बाद से आज तक। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, एक राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हूं और लग रहा है कि ये 51 इंच का सीना आज खुली हवा में सांस ले रहा है। कांग्रेस से 10 लोगों का बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में आना कांग्रेस की अंतिम सांस लेने की पहली प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में शासन किया है। लोग वैसे भी बहुत महसूस कर रहे थे कि ये जंगल राज कब खत्म होना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एक पार्टी जो सत्ता में हो उसके 10 विधायक उसे बगावत करके और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हों, हमारी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी मजबूती है। अब तो इस परिवार के सदस्य के रूप में हम लोगों को काम करना है और जो इस प्रदेश के लाखों लाख लोगों ने जिन अवधारणाओं के साथ जो संघर्ष किया था, जो शहादत दी थी राज्य के निर्माण के लिए, और ये राज्य विगत 2 वर्षों में हरीश रावत जी के नेतृत्व में जिस तरह से भटक गया था, जिस तरह से माफिया
शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, गुंडा तत्व हो, इस राज्य पे हावी हो गए थे और पूरे देश के अंदर जो देवभूमि के रूप में इस राज्य की एक पहचान थी, उस पहचान को कलंकित करने का जो काम हो रहा था, उसमें जो हमारे 9 साथियों ने राज्य हित में अपने हितों को दरकिनार करते हुए जो निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में इस राज्य के लोगों की भावनाओं को, जो सपने उन्होंने देखे थे, उसके अनुरूप इस राज्य को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत को राजनीतिक लड़ाई जीतने के बाद स्टिंग सीडी मामले में सीबीआई की जांच का सामना करना होगा। सीबीआई ने रावत को पूछताछ के लिए मंगलवार को दिल्ली तलब किया है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी थी। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद हरीश रावत ने जांच वापस लेने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव भी पास करा लिया था, लेकिन सीबीआई ने इसे ठुकरा दिया। सूत्रों के अनुसार हरीश रावत को मंगलवार को सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस मामले में इससे पहले भी रावत को समन किया जा चुका है, लेकिन उस समय विधानसभा में बहुमत साबित करने की राजनीतिक व्यस्तता का हवाला देते हुए उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। देखना यह है कि मंगलवार को रावत सीबीआई की पूछताछ के लिए हाजिर होते हैं या नहीं। विधायकों की खरीद फरोख्त से संबंधित स्टिंग मामले में सीबीआई जांच कर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में केंद्र सरकार ने एक पक्ष को निशाने पर रखकर यह निर्णय लिया है। जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो कोई भी जांच एक पक्षीय नहीं होती। एक पक्षीय जांच होने से सीबीआई के हाथ भी बंधे हैं। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र ने एक पक्षीय जांच नहीं कराई है तो फिर 18 मार्च से लेकर अब तक पूरे प्रकरण की जांच की जाए। एक पक्षीय जांच पर सवाल तो उठाए ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग करेंगे। सीएम हरीश रावत ने मीडिया के जरिए आज जनता के सपने अपने सामने मन की बात में रखी। सीएम ने कहा कि मेरे खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं पूरी तरह पाक साफ हूं। मैंने ना तो किसी का पैसा लिया है और ना ही किसी से पैसे की पेशकश की। और क्या कुछ कहा सीएम हरीश रावत ने, आप भी सुनिए। आने के लिए कहा, मैंने अनुरोध किया था कि वो यही आकर के मेरे बयान में, और मैंने कहा जब आप कंप्लेनेंट को ये सुविधा दे सकते हैं, उनके लिए 2 बार यहाँ आकर के बयान दे सकते हैं, जबकि कंप्लेनेंट जवान आदमी है, मैं तो बुजुर्ग हूँ, मुझको एक्ट भी प्रोवाइड करता है कि 60 साल से 65 साल से ऊपर के व्यक्ति का लिया जाए। और मेरी ऑक्यूपेशनल कंपल्सन्स भी ये कह रहे हैं कि मेरे जो बयान है वो मेरी सुविधाजनक स्थिति में ले लिए जाए। लेकिन फिर भी सीबीआई ने हमारे उस अनुरोध को नहीं माना। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप 24 तारीख को आइए। तो मैंने फैसला किया मैं 24 तारीख को आई विल कोऑपरेट एंड जाऊँ। मुख्य सचिव से कहा कि वो जल्दी इसकी मॉडलिटीज सब तय करके हमको दें, और जैसी मॉडलिटीज तय करके देंगे न्यायिक आयोग को। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खास खबरों पर। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम।